Best attitude towards accounting with Pioneer. आनंद मंगल। चलो मजे में स्टार्ट करते हैं। अपन ने डेप्रिसिएशन के फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में डेप्रिसिएशन के बेसिक कंसेप्ट, डेप्रिसिएशन की मेथड्स और सारे थ्योरेटिकल पॉइंट पे डिस्कस करा था। ठीक है, आज से अपन क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे अपन ने लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन भी करे थे, है ना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। अब अपन थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, पहले वो फर्स्ट वीडियो देखे। सेकंड वीडियो बहुत इजी लगेगा आपको, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, 1 जनवरी 21 मिस्टर वेदांत परचेज मशीनरी कास्टिंग ₹50,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000, एस्टिमेटेड लाइफ 5 years। ठीक है, फर्स्ट मशीन 50,000 की, स्क्रैप वैल्यू 5,000 है, लाइफ 5 years है। ऑन 1 जुलाई 22 सेकंड मशीनरी परचेज 80,000, स्क्रैप वैल्यू 8,000 एंड एस्टिमेटेड लाइफ 12 years। ऑन 1 अक्टूबर 23 थर्ड ईयर में थर्ड मशीन परचेज करी। अनदर मशीनरी परचेज फॉर 40,000, स्क्रैप वैल्यू 4,000, एस्टिमेटेड लाइफ 9 years। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। तो 3 साल के लिए अपने को मशीनरी अकाउंट बना के बताना है। 3 मशीन परचेज करी है। फर्स्ट ईयर 21 में पहली, सेकंड ईयर 22 में सेकंड मशीन, थर्ड ईयर 23 में थर्ड मशीन। ठीक है, यहाँ डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दे रखी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी हो तो अपने को दिमाग नहीं लगाना, उसकी वैल्यू को उतने परसेंट कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, तो फिर अपन लिखेंगे कास्ट, स्क्रैप और एस्टिमेटेड लाइफ, और उस बेसिस पे डेप्रिसिएशन डिसाइड कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कास्ट माइनस स्क्रैप। कास्ट माइनस स्क्रैप मैंने समझाया था आपको डेप्रिसिएबल वैल्यू, और डेप्रिसिएबल वैल्यू को उसकी एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड करेंगे तो डेप्रिसिएशन आपके सामने निकल के आ जाएगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बराबर है। फर्स्ट मशीनरी है 50,000 की। फर्स्ट मशीन का अपन नाम रख देते हैं, आज इसका नामकरण संस्कार कर देते हैं। फर्स्ट मशीन का नाम अपन ने रखा है ए मशीन। कास्ट है 50,000, स्क्रैप वैल्यू है 5,000। कास्ट माइनस स्क्रैप डेप्रिसिएबल वैल्यू हो जाएगी 45,000, और 45,000 को उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 5 years से डिवाइड कर देंगे तो 45,000 डिवाइडेड बाय 5, 9,000 पर एनम। लाइफ ईयर्स में दे रखी है तो डेप्रिसिएशन पर एनम आपके सामने आएगा। तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का, ए मशीन का, कास्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ 9,000 पर एनम। सेम कंडीशन अपन सेकंड मशीन का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करके छोड़ देते हैं, फिर अकाउंटिंग चालू करते हैं। 80,000 की मशीनरी है, स्क्रैप वैल्यू 8,000 है, तो 80 माइनस 8 72 डेप्रिसिएबल वैल्यू हो गई। 72 डिवाइडेड बाय 12, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 12 years है, तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ से अपन डिवाइड कर देंगे, मतलब हम उसकी डेप्रिसिएबल वैल्यू को उसकी एस्टिमेटेड लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर एनम डेप्रिसिएशन होगा 6,000 बराबर, स्पिल्ड आउट कर दिया अपन ने, उसकी लाइफ में स्पिल्ड आउट कर दिया। तो 1000 6,000 हर अकाउंटिंग ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे अपन। थर्ड मशीनरी, मशीन नंबर सी, कास्ट है 40,000, स्क्रैप वैल्यू है 4,000, 40 माइनस 4 36 इसकी डेप्रिसिएबल वैल्यू हो गई, और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 9 years, तो 36 डिवाइडेड बाय 9, 4,000 पर एनम। तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन अपने सामने क्लियर हो गया है। फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 9,000 पर एनम, सेकंड मशीन पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 6,000 पर एनम, थर्ड मशीन पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 4,000 पर एनम बराबर है। चलो ये वही पॉइंट मैंने लिख लिए। फर्स्ट मशीनरी 21 1 जनवरी को परचेज करी है 50,000 की। सेकंड मशीनरी 22 में 1 जुलाई को परचेज करी है 80,000 की। थर्ड मशीनरी 1 अक्टूबर 23 में खरीदी है 40,000 की, और इनका डेप्रिसिएशन अभी अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन की समरी हमारे सामने है, फिगर हमारे सामने आ गया। अब सीधे सीधे अकाउंटिंग करना है। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। 1 जनवरी 21, अभी अपन केवल बात 21 की करेंगे।
है ना, ईयर टू ईयर चलेंगे, 1 बाय 1 ईयर। 21 1 जनवरी को अपन ने एक मशीन परचेस करी, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट या टू केस अकाउंट। तो 1 जनवरी 21 मशीनरी टू केस। अब इस मशीन को हमने 21 में, यहां हम अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर मान के चल रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर, बराबर है ना। इस समय आपको क्वेश्चन में क्लियर पहले भी कर चुका था। तो अब यहां अपन ने इस मशीन को पूरे साल यूज किया है, तो साल भर अपन ने यूज करा, तो इसका डेप्रिसिएशन अपन चार्ज करेंगे, इसकी वैल्यू कब होगी। और फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन आया है 9000 पर एनम। तो जनवरी से लेके दिसंबर 31 जनवरी में अपन ने परचेस करी थी, 31 दिसंबर में मशीन अपने पास में रखी हुई है, मतलब पूरे साल हमने इस मशीन को यूज करा है। फुल ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 9000। तो 50 माइनस 9 कर देंगे तो इसका बैलेंस हो जाएगा आपका 41000। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास फर्स्ट मशीन है, केवल इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जब भी मशीन परचेस करते हैं उसकी एंट्री कर देंगे, और एंड में हमारे पास जो जो भी मशीनरीज रखी है उन सब मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उनका बैलेंस निकालते हैं। दोनों साइड की टोटल लगा देते हैं 50,000 50,000। ये फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर का हमारा मशीनरी अकाउंट बनके तैयार है, रेडी है, बराबर है। सेकंड ईयर में सबसे पहले 1 जनवरी 22 को हम लास्ट ईयर का बैलेंस जो था, क्लोजिंग बैलेंस, वो कैरी करते हैं। सबसे पहली स्टेप ये रहेगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जनवरी 22 रुपीस 40,000, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। सेकंड ईयर में अपन ने मशीनरी परचेस करी है 80,000 की, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस और बैंक। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू केस और बैंक 80,000। तो अपने पास दो मशीनरी हो गई, फर्स्ट मशीन 41,000 की, सेकंड मशीनरी 80,000 की। अब इस ईयर में हमने और कोई मशीन परचेस नहीं करी है, तो ईयर एंडिंग में हमारे पास जो मशीन अवेलेबल है, फर्स्ट और सेकंड ए एंड बी, दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन का अमाउंट फर्स्ट मशीन पे 9000 पर एनम है, सेकंड मशीन पे 6000 पर एनम है। तो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन हमने पूरे अकाउंटिंग ईयर यूज करी है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 9000। सेकंड मशीनरी हमने इसी अकाउंटिंग ईयर में, इसी ईयर में परचेस करी, और वो परचेस करी थी जुलाई में। तो इसका मतलब सेकंड मशीनरी जो इस अकाउंटिंग ईयर में हमने परचेस करी है, वो हमारे यूज में जुलाई से आना चालू हुई है। तो अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा जुलाई टू दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने मंथ होगा, 6 मंथ। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 6,000 पर एनम, पूरे साल का 6,000। तो हाफ ईयर का 6 मंथ का 3,000, बराबर है। तो फर्स्ट मशीन पे 9, सेकंड मशीन पे 3, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया इस अकाउंटिंग ईयर का 12,000। अब ईयर एंडिंग में हम दोनों मशीनरी अकाउंट का बैलेंस निकाल देंगे 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरीड डाउन। फर्स्ट मशीन की वैल्यू इस अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में 41 थी, और इस पे डेप्रिसिएशन लगाया 9000। तो 41 माइनस 9, ए मशीन का बैलेंस हो गया 32, 41 माइनस 9। सेकंड मशीनरी इसी अकाउंटिंग ईयर में परचेस करी 80,000 की, और इस पे डेप्रिसिएशन हुआ ओनली 3,000। तो 80 माइनस 3 77। तो अब दोनों मशीन का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 32 77, टोटल लगा के बाहर कर देंगे 1,09,000। ये सेकंड ईयर भी अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड ईयर की टोटल लगा लो 121। ये सेकंड ईयर का हमारा काम कंप्लीट। अब हम थर्ड ईयर पे आते हैं, तो कंटिन्यू अपन चलेंगे। तो सबसे पहले थर्ड ईयर के बिगिनिंग में सेकंड ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो उतारेंगे। 1 जनवरी 23 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन 32 की बची थी, सेकंड मशीनरी 77 की, 32 प्लस 77 109। तो ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे बिगिनिंग में हम उतारेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट सेकंड। अब थर्ड अकाउंटिंग ईयर में ऑन 1 अक्टूबर 23 a new machinery purchase for rupees 40,000। तो 23 में एक और नई मशीन परचेस करी 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को मशीन परचेस करी, तो वही एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट या टू केस या टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू केस और बैंक, बराबर है।
अब अपने पास 3 मशीनरी हो गई, ए, बी और सी। इस ईयर में हमने और कुछ भी नहीं करा, तो ईयर एंडिंग में 31 दिसंबर को जो भी मशीन हमारे पास अवेलेबल है, 3 मशीन्स, इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और इनका बैलेंस निकालेंगे। ईयर एंडिंग में जो मशीन आपके पास अवेलेबल है उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके उनका बैलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन होता है पूरे साल का 9000। सेकंड मशीन अब अपन ने इस ईयर में, थर्ड ईयर में पूरे साल यूज करी हुई, क्योंकि बिगनिंग में थी, तो बिगनिंग से लेके एंड तक, शुरू से लेके आखिरी तक पूरे साल यूज करी, तो सेकंड मशीन पे भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 6000। थर्ड मशीन अपन ने अभी परचेस करी अक्टूबर में 40000 की। थर्ड मशीन इसी अकाउंटिंग ईयर में अपन ने परचेस करी है 1 अक्टूबर को 40000 की। तो 1 अक्टूबर को परचेस करिए, मतलब वो मशीन हमारे यूज में इस अकाउंटिंग ईयर में 1 अक्टूबर से आना चालू हुई है। तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 महीने अपन ने यूज करी है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो 40,000 into 3/12, तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा 1000, बराबर है। तो थर्ड मशीन इसी अकाउंटिंग ईयर में परचेस करी है और हमने केवल इस मशीन को केवल 3 मंथ यूज करा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अब ईयर एंडिंग में तीनों मशीन का बैलेंस निकाल देते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन। 32 फर्स्ट मशीन की वैल्यू थी बिगनिंग में, और इस ईयर में अपन ने 9000 डेप्रिसिएशन चार्ज कराया, तो 32 - 9 फर्स्ट मशीन की ओपनिंग वैल्यू में से इस ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। 32 - 9 23, ए मशीन का बैलेंस हो गया। बी मशीन की वैल्यू थी 77, तो 77 - 6, बी मशीन की ओपनिंग वैल्यू थी, बिगनिंग में वैल्यू थी 77, इस अकाउंटिंग ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करा 6000, तो 77 - 6 71000। और नई मशीन थर्ड मशीन इसी अकाउंटिंग ईयर में परचेस करी 40 की, और इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करा 1000, तो 40 - 1 39। तो तीनों मशीन की वैल्यू में से इस अकाउंटिंग ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज कराया माइनस करके जो बैलेंस आया वो अपन ने लिख दिया बैलेंस कैरीड डाउन 1 by 1 इनर कॉलम में अलग-अलग डिस्क्लोज कराया। अगर आप इनर कॉलम में ऐसा करोगे तो आपको अलग से कोई वर्किंग नोट नहीं करना पड़ेगा, सारे फिगर यही दिख रहा है। तीनों की टोटल लगा के अपने बाहर कर दी 133। तो क्लोजिंग में हमारे पास 3 मशीन बची है, ए, बी एंड सी, तीनों की टोटल हो गई 133। ये हमारा थर्ड ईयर का काम कंप्लीट। एंड में जो भी मशीन बचती है उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके उनका बैलेंस कैरी करना है। थर्ड ईयर की दोनों साइड की टोटल लगा दो 149। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आ गई होगी बात सबको समझ में अच्छी तरह से। जब रेट नहीं दे रखी हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं जो इस क्वेश्चन में अपन ने करा है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ये हो गई डेप्रिसिएबल वैल्यू, और डेप्रिसिएबल वैल्यू को अपन उसकी एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड कर देंगे, मतलब हम उसकी लाइफ में उस डेप्रिसिएबल वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्पिल्ड आउट कर रहे हैं, तो वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया पर एनम। अब जो मशीन जिस अकाउंटिंग ईयर में जितने टाइम यूज करी है उतने टाइम का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। जैसे ये मशीन अक्टूबर में खरीदी थी कि 3 मंथ यूज करी तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करा 1000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेप्रिसिएशन का फार्मूला अभी अपन ने जैसे इस क्वेश्चन में भी यूज करा है, तो डेप्रिसिएशन जो भी रेट दे रखी हो, कब रेट दे रखी हो तो अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100, ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन की जो रेट होती है 10%, 8%, 12%, 15% वो पर एनम है। और यदि कोई मशीन अपन ने पूरे अकाउंटिंग ईयर में यूज नहीं करी है, बीच में परचेस करी है, बीच में सेल करी है, तो उस अकाउंटिंग ईयर में आपने उस मशीनरी को जितने टाइम यूज करा है उतने टाइम का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। यदि 3 मंथ यूज करिए तो 3/12, 5 मंथ यूज करिए तो 5/12, 8 मंथ यूज करिए तो 8/12, 9 मंथ यूज करिए तो 9/12, बराबर है। ऐसे कैलकुलेशन आपको ओरली आना चाहिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ऐसे सिंपल कैलकुलेशन तो अपने को फटाफट ओरली करना सीखना चाहिए। यदि किसी को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो बना रखे हैं जो आपको हर टॉपिक में और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत हेल्प करेंगे। उस सीरीज का नाम है मेक माय कैलकुलेशन इजी।
आप वो जरूर देखें। आपको आगे भी किसी भी लेवल पे कैलकुलेशन में वर्किंग नोट पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एक स्टेप में सारे फिगर आप कैलकुलेट करेंगे। मेक माय कैलकुलेशन इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी 21 Mr. Raj purchased a machinery costing 50,000. On 1 July 22, second machinery purchase for rupees 80,000. On 1 October 23, another machinery purchase for 40,000. तो 3 अकाउंटिंग ईयर में ईयर टू ईयर एक एक मशीन परचेस करी। फर्स्ट ईयर में 50,000 की, सेकंड ईयर में 80,000 की, थर्ड ईयर में 40,000 की। यहां तक हमको बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। He charged depreciation 10% per annum। बहुत बढ़िया। यहाँ डेप्रिसिएशन की रेट भी गिवन है और किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो भी गिवन है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंतर्गत डेप्रिसिएशन हमेशा उसकी ओरिजिनल कास्ट पे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ईयर भी, सेकंड ईयर भी एंड आगे भी। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है। क्या आप भी बना देते हैं? ये तो बहुत सिंपल काम है। मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट रेडी। स्टार्ट करते हैं। ईयर टू ईयर चलेंगे। अभी बात करेंगे केवल 21 की। 1 जनवरी 21 को एक मशीन परचेस करी 50,000 की, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में इसकी पोस्टिंग हो जाएगी टू केस 1 जनवरी 21। अब इस मशीन को हमने साल भर यूज करा है, तो हम इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 50,000 पे 10%। 50,000 पे 10%, 5,000, तो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन 5,000। तो 50,000 में मशीन परचेज करी थी जनवरी में। जनवरी टू दिसंबर पूरे अकाउंटिंग ईयर इस मशीन का मजा लिया है, यूज करा है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कास्ट पे 10%, 5,000। तो अब इसका बैलेंस निकाल देते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50 माइनस 5, 45। बस 21 में इसके अलावा कुछ भी नहीं करा है। ये 21 का हमारा मशीनरी अकाउंट रेडी है। दोनों साइड की टोटल लगाओ और नेक्स्ट ईयर आगे बढ़ो, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है? चलो सेकंड ईयर 22। तो 22 को सबसे पहले अपन प्रीवियस ईयर का बैलेंस कैरी करेंगे। 22 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, सेकंड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहली स्टेप बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सेकंड ईयर में क्या करा इस पे गौर करते हैं अपन। तो सेकंड ईयर में अपन ने ऑन 1 जुलाई 22 सेकंड मशीनरी परचेज फॉर 80,000। 1 जुलाई 22 को एक और मशीन खरीदी, नई मशीन खरीदी, तो मिठाई खिलाओ, है ना। तो मशीनरी परचेज करिए 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को अपन एंट्री कर देंगे मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस। तो मशीनरी अकाउंट ईयर के डेबिट में 1 जुलाई टू केस 80,000। ठीक है? 1 जुलाई टू केस अकाउंट 80,000। बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है तो टू बैंक 80,000। क्रेडिट पे परचेज करिए तो मशीनरी अकाउंट ईयर टू वेंडर टू सप्लायर 80,000। बराबर है? अब अपने पास दो मशीन है। फर्स्ट मशीन प्रीवियस ईयर की पड़ी है, सेकंड मशीनरी इसी अकाउंटिंग ईयर में 1 जुलाई को परचेस करी है। अब इन दोनों मशीन पे ईयर एंडिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। डेप्रिसिएशन की अपनी मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कास्ट पे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट मशीन की ओरिजिनल कास्ट है 50,000, 50,000 पे 10%, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का 50,000 का 10%, 5,000। सेकंड मशीनरी अभी मैंने परचेस करी है, आपको मिठाई भी खिलाई थी मैंने, कब खरीदी थी? 1 जुलाई को। तो अब इस मशीन को हमने 1 जुलाई को परचेस करा है। इसका मतलब इस अकाउंटिंग ईयर में हमने इस मशीन को जुलाई टू दिसंबर यूज करा है। जुलाई टू दिसंबर कितने मंथ यूज करा है? 6 मंथ। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 80,000 का 10%, 6 मंथ का 80,000 का 10%, 8,000, 6 मंथ का मतलब हाफ ईयर का 4,000। तो फर्स्ट मशीन पे ओरिजिनल कास्ट पे 10% फुल ईयर का, सेकंड मशीन इसी अकाउंटिंग ईयर में खरीदी है तो जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ का 4,000। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 5 + 4 9,000।
टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 5 + 4 9000। अब ईयर एंडिंग में दोनों मशीन का बैलेंस निकाल लेते हैं। 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फर्स्ट मशीन की वैल्यू इस अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में 45 थी। 45 में से 5000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, तो 45 - 5 वैल्यू बची 40000। सेकंड मशीनरी की वैल्यू इस अकाउंटिंग ईयर में 80000 थी। इस 80000 पे अपन ने 4000 डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, तो 80 - 4 बैलेंस बचा 76। दोनों मशीन का बैलेंस लिख दिया, टोटल लगा दो 40 + 76 116। ये हमारा सेकंड ईयर का काम भी कंप्लीट हुआ। दोनों साइड की सेकंड ईयर की टोटल लगा देंगे 125 बराबर है 116 + 9 125 बराबर है, करेक्ट। ये सेकंड ईयर हमारा कंप्लीट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब कंटिन्यू अपन नीचे थर्ड ईयर पे आते हैं। थर्ड ईयर मतलब 23। तो 1 जनवरी 23 को सबसे पहले पुराना बैलेंस उतार देंगे। सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, बराबर है। तो 1 जनवरी 23 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन 40000 की बची है, सेकंड मशीनरी 76000 की बची है। तो 40 + 76 1,16,000 1,16,000 बराबर है। अब थर्ड ईयर में 23 में अपन ने कुछ करा क्या, तो कहां करा है ऑन 1 अक्टूबर 23 अनदर मशीनरी परचेज फॉर 40000। 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीदी, तो कर मिठाई खिलाओ, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 23 मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में 2 केस 40000। तो अब हमारे पास 3 मशीन हो गई ए बी, और ये जो नई खरीदी इसका अपन नाम रख देंगे सी। फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी सी। अब इस अकाउंटिंग ईयर में हमने और कोई मशीन परचेज या सेल नहीं करी है, तो अब 3 मशीनरीज हमारे पास है। तीनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उनका बैलेंस निकाल देंगे। 31 दिसंबर 23 बाय डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट मशीन की ओरिजिनल कास्ट है, अपनी मेथड है फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कास्ट पे 50000 पे 10% 5000। अब सेकंड मशीनरी ओपनिंग में हमारे पास थी, इस ईयर में सेकंड ईयर में हमने फुल ईयर यूज करा है, पूरे साल यूज करा है, तो 80000 का 10% 8000। और थर्ड मशीनरी अभी खरीदी है, आपको मिठाई खिलाई थी मैंने, कब खरीदी थी, अक्टूबर में। तो अक्टूबर में परचेज करिए, तो अक्टूबर से लेके हमने दिसंबर तक 3 मंथ यूज करा है। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक 3 मंथ यूज करा है। तो अब ये जो नई मशीन इस अकाउंटिंग ईयर में परचेज करी है, इस 40000 की मशीन पे 10% 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 40000 का 10% 4000 और 3 मंथ का निकालेंगे तो 1000। 3 मंथ का निकालेंगे मतलब आधे का भी आधा कर देंगे 1/4। तो 40000 का 10% 4000, 3 मंथ का निकालेंगे तो 1000 आएगा। तीनों का डेप्रिसिएशन हो गया 5 + 8 + 1 14000। अब तीनों मशीनरी का बैलेंस निकाल देंगे। 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 40 में से 5 माइनस करेंगे 35, तो ए मशीन का बैलेंस हो गया 35। बी मशीन 76 में से 8 माइनस करेंगे, 76 - 8 68000। और सी मशीनरी 40000 की है, 40000 पे 1000 डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, तो 40 - 1 39। तीनों की टोटल लगा देंगे 35 + 68 + 39। टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे। ओवरऑल तीनों मशीन 1,42,000 की हमारे पास रखी हुई है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। थर्ड ईयर भी, थर्ड ईयर की दोनों साइड की टोटल लगा लिया करो, ताकि चेक भी हो जाएगा कोई फिगर गलत तो नहीं लिखा है। दोनों साइड की टोटल इक्वल होगी 156 156 बराबर है। मजा आ गया। आगे बात समझ में। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अंतर्गत डेप्रिसिएशन हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कास्ट पे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ईयर भी और नेक्स्ट ईयर भी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन अपन अगेन करते हैं। क्वेश्चन 6 में 1 जनवरी को 50,000 की, 21 में 1 जुलाई 22 को 80,000 की, और 1 अक्टूबर 23 को तीसरी मशीन 40,000 की परचेस करी है। चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम
बाय रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब यही क्वेश्चन अपन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट 1 जनवरी 21, तो 1 जनवरी 21 मशीन परचेस करी तो वो एंट्री मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में 2 केस। अब फर्स्ट ईयर में 21 में इसके अलावा कोई मशीन परचेस सेल नहीं हुई है, तो हमारा फर्स्ट ईयर का काम कंप्लीट हो गया। अब जो भी मशीन हमारे पास अवेलेबल है इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। तो 31 दिसंबर 50,000 का 10%, 50,000 पे 10% 5,000 बाय डेप्रिसिएशन। अब 50 माइनस 5 बैलेंस हो जाएगा 45। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट, दोनों साइड के टोटल इक्वल। सेकंड ईयर के बिगनिंग में फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले उतारेंगे 22 1 जनवरी 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। अब सेकंड ईयर का अपन ने क्या करा, क्वेश्चन में देखते हैं आगे। ऑन 1 जुलाई 22 सेकंड मशीनरी परचेज फॉर 80,000। 1 जुलाई 22 को एक मशीन परचेज करी, मिठाई खिलाओ, तो मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस 1 जुलाई, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में 2 केस 1 जुलाई 80,000। अब हमारे पास दो मशीन अवेलेबल है, नंबर 1 ए मशीन 45 की, नंबर 2 बी मशीन 80,000 की। ईयर एंडिंग में इन दोनों मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की मेथड हमारी कौन सी है, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, रिड्यूसिंग मेथड। और डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा बैलेंस जो बचेगा, ये जो ओपनिंग बैलेंस था, इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। जो फिगर यहाँ लिखना है पुराने फिगर से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले 45,000 पे 10%, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन 45,000 का 10% 4,500। और ये मशीन अभी परचेस करी थी, कब परचेस करी थी, जुलाई में। तो इस मशीन को हमने जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ यूज करा है। तो 80,000 पे 10% 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 4,000। तो फर्स्ट मशीन पे 45 का 10% 4,500। सेकंड मशीनरी जो इसी अकाउंटिंग ईयर में परचेस करी है 80,000 का 10% 6 मंथ का 4,000। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 8,500। अब दोनों मशीन का बैलेंस निकाल लेंगे 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 45,000 माइनस 4,500, 45,000 माइनस 4,500, 40,500, 80,000 माइनस 4,000, 80 माइनस 4 76,000। दोनों की टोटल लगा के बाहर कर देंगे 1,16,500। ये हमारा सेकंड ईयर का मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हुआ। डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, रिड्यूसिंग मेथड। रिड्यूसिंग मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा बैलेंस में निकलता है। अब सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस ये थर्ड ईयर के लिए होगा, तो थर्ड ईयर इस बैलेंस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, बराबर है। थर्ड ईयर कंटिन्यू पर नीचे चलते हैं 23। तो सबसे पहले 23 1 जनवरी 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 जनवरी 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन का बैलेंस अपना बचा था 40,500, सेकंड मशीन का अपना बैलेंस था 76,000। टोटल क्लोजिंग बैलेंस सेकंड ईयर का था 1,16,500। तो सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले थर्ड ईयर के बिगनिंग में अपन ने लिख दिया 1 जनवरी 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां तक बात क्लियर। अब अपन आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में अपन ने क्या करा 23 में, तो ऑन 1 अक्टूबर 23 अनदर मशीनरी परचेज फॉर ₹40,000। 1 अक्टूबर 23 को एक नई मशीन खरीदी, मिठाई खिलाओ, तो मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस 1 अक्टूबर मशीन अकाउंट डेबिट में 2 केस। अब अपने पास मशीन ए, मशीन बी और एक और जो परचेस करी हो गई मशीन सी। 3 मशीन है और थर्ड ईयर में अपन ने इसके अलावा और कुछ भी नहीं करा है। तो थर्ड ईयर के एंड में इन तीनों मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और बैलेंस निकाल देंगे। कौन सी मेथड है अपनी, रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। तो 40,500 बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे,
40,500 का 10% 4050 4050 40,500 का 10% 4050 4050। सेकंड मशीन 76,000 की शुरू से रखी है तो इसको भी पूरे साल यूज करा है। 76,000 पे 10% 7,600 76,000 का 10% 7,600। और ये मशीन अभी अभी अपन ने परचेस करी 40,000 की। कब परचेस करी है? 1 अक्टूबर को क्या मिठाई की ली थी। तो अब इस मशीन पे केवल 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो 40,000 का 10% 3 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वो 1,000 आएगा। 40,000 का 10% 3 मंथ का डेप्रिसिएशन 1,000 आएगा। 3 मंथ का निकालना हो तो हाफ का भी हाफ कर दो। 40,000 का 10% तो कितना 4,000, उसका हाफ ईयर का हो जाएगा 2,000 और उसका भी हाफ तो 3 मंथ का हो जाएगा 1,000। जहां तक हो सके कैलकुलेशन बेटा ओरली करने की कोशिश करो, ज्यादा पेज पलटा के पीछे के पेज पे नहीं करने की आदत डालना है। ओरली करने की प्रैक्टिस कर लो। 2-4 क्वेश्चन में अगर आपकी प्रैक्टिस हुई कि फिर आपका कॉन्फिडेंस और फटाफट आप ओरली कैलकुलेट करते चलोगे। बराबर है? कंटिन्यू करते हैं। 31 दिसंबर को बैलेंस निकाल देंगे। 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ए मशीन 40,500 की थी जिस पे 4,050 डेप्रिसिएशन चार्ज करा। 40,500 माइनस 4,050 तो 36,450 36,450। 76,000 माइनस 7,600 76,000 माइनस 7,600 68,400 बराबर है। 40,000 माइनस 1,000 40 माइनस 1 39। तो तीनों मशीन के वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस निकाल दिया। टोटल बाहर कर देंगे 143,850 1,43,850। ये थर्ड ईयर का काम हमारा कंप्लीट। दोनों साइड की टोटल लगाओ। टोटल दोनों साइड की इक्वल होगी 156,500 बराबर है। इधर की भी टोटल चेक कर लिया करो 156,500। ये थर्ड ईयर का हमारा मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बात समझ में? इस वीडियो में आज इतना ही। अपन अभी और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 25-30 मिनट के वीडियो है। जब भी फुर्सत थोड़ी सी भी मिले देखते रहो। कभी आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत आराम से धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर करके समझा रहा हूं और गारंटी लेता हूं कि आपने अगर मेरे हर टॉपिक के वीडियो को डिटेल में देख लिए तो आपको फर्स्ट क्लास पास होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ईमानदारी से अगर इन वीडियो को भी देख लिया, अगर आपने इसके अलावा आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो भी आपका काम क्लियर होगा। एग्जाम में आप फर्स्ट क्लास पास होने की स्थिति में हो, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। ठीक है? थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो कल आपको एक और मिलेगा।